Today I am going on to speak about the chapter in physics class 12, and the first chapter name is electronic charges and electric field. So let me discuss about the lesson first in physics, जिसको हिंदी में कहते हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। First of all, I will want to tell you about that if you don't have subscribed my this channel, so please subscribe my channel, which name is Naveen Study Question, and like and share also. So please consider it about this topic. First of all, starting this chapter, I will tell you about the Coulomb's law. That means कूलाम का नियम। सबसे पहले कूलाम का नियम आता है, इसकी प्रूविंग भी है, कैसे प्रूविंग करना है इसको तो हम आपको बताएंगे। देखिए, जो साइंटिस्ट कूलाम थे, इन्होंने दो स्थिर बिंदुओं के बीच में अपना एक नियम प्रतिपादित किया, जिसको बोलते हैं कूलाम का नियम। इसमें क्या होता है, इस नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस। दैट मीन्स दो स्थिर बिंदु आवेश, ये देखिए 2 स्थिर बिंदु आवेश हैं ए एंड बी। ए पर सपोज दैट Q1 चार्ज रखा हुआ है और बी पर Q2 रखा हुआ है, बट द डिफरेंस बिटवीन ईच अदर इज r। दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r है। तो कूलाम के नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार इन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, 2 स्थिर बिंदु आवेश कौन से हैं, Q1 और Q2 के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल। 2 ही बल होते हैं, या तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा। लगने वाला आकर्षण, कभी कभी स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, दोनों चीजें लिख देते हैं, आकर्षण तथा लिख देते हैं, तथा नहीं लिखना चाहिए। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल। बल को इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स, तो इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल F से, ठीक है। इन दोनों आवेशों के बीच जो भी बल लग रहा है, चाहे आकर्षण का हो या प्रतिकर्षण का हो, बल F उन दोनों आवेशों की मात्राओं, आवेशों की मात्राएं कितनी है, देखिए यहाँ पर आवेशों की मात्रा, यहाँ पर कोई मैथमेटिक्स वैल्यू नहीं दी हुई है, केवल Q1 और Q2 लिखा है, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा, Q1 × Q2 होगा। दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल अर्थात Q1 × Q2 के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r, तथा उन दोनों आवेशों
की दूरी कितनी है, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती क्या चीज होती है? देखिए, जैसे मान लिया a इज प्रोपोर्शनल टू b, इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती या समानुपाती बोल सकते हैं, एक ही चीज है। जब कोई संख्या किसी के व्युत्क्रम होती है अर्थात उल्टे में होती है, अगर हम इसको व्युत्क्रमानुपाती लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब हुआ कि a b के व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पर हमने r लिया हुआ है दूरी के लिए, तो हम इसको ये बोल सकते हैं, और बल है F, ये इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा r स्क्वायर, क्योंकि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल F उन दोनों आवेशों की मात्राओं यानी Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो थ्योरेटिकल फॉर्म हो गया, बट आई विल टेल यू अबाउट द मैथमेटिक्स वैल्यू। सो लेट मी कंसीडर, एक एक लाइन को पढ़ेंगे, उसका आप समझेंगे। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल F, तो ये F हो गया। ठीक है, इसके आगे कह रहा है उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती का साइन ये होता है, अनुक्रमानुपाती बोलेंगे या फिर समानुपाती बोलते हैं। किसके हैं? दोनों आवेशों की मात्राओं, यानी Q1 इज प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है? तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1/r²। ये क्या है? दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r²। दैट मींस हियर इज फोर्स इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r², यानी बल जो है दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इसको समीकरण 1 लिख दीजिए, इसको समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 हुआ 2 से, इसको हम कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या होगा? इसका रूप कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। इसके बाद में हम यहाँ से इस समानुपाती के निशान को हटा देंगे, यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू जुड़ जाएगी। आपको मालूम है जब भी कोई समानुपाती का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जुड़ जाता है, यहाँ पर कांस्टेंट जुड़ेगा F इज इक्वल टू, इस साइन के इस चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा बराबर का चिन्ह, और 1/4π∈, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन के इनटू, ये पूरी वैल्यू ऐसे ही उतार देंगे, Q1 Q2 अपॉन r², Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये समानुपाती का साइन हट गया, इसके स्थान पर ये कांस्टेंट, ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी मैथमेटिक्स वैल्यू होती है 1/4π∈, यहाँ पर k इज इक्वल टू 1 होता है निर्वात के लिए, ब्रैकेट में लिख देंगे निर्वात, इसकी वैल्यू होती है 9.0 इंटू 10⁹। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अब अगले स्टेप में इस वैल्यू को हटा देंगे और उसके स्थान पर इसको लिख देंगे, तो F इज इक्वल टू 9.0 इंटू 10⁹ इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। अब
अब हम सभी लोग जानते हैं कि F क्या चीज़ है, फोर्स है। तो फोर्स की यूनिट अर्थात मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन। यही कूलाम का नियम है, जिसको एग्जाम में आता है कि आप कूलाम के नियम का गणितीय आगमन से सिद्ध कीजिए, गणितीय